এটা খুলেনি, এটা खुले। लेकिन ऐसा कोहरा जो इस बार दिखने को मिल रहा है ना, जो फॉग है, डेंसिटी है फॉग का ना, इज वेरी वेरी हाई। ये देखिए ये हुआ। हम लोगों ने जुगाड़ लगाया है क्योंकि हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो आज ना एक स्पेशल दिन है, ठीक है। स्पेशल दिन यानी कि मेरे वाइफ का आज बर्थडे है। तो आज मैंने प्लान किया है एक अच्छा चीज है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसको अभी तक नहीं पता है। एक होटल जो है चाय ब्रेक, वहां पे हम लोग जाएंगे। तो उसके सामने बोलेंगे नहीं, वहां पे मेरा खुद का रिलेटिव है, तो वहां पे जाएंगे। तो पहले रेडी हो लेते हैं, फिर निकलते हैं। अभी लगभग हो गया है शाम के 6 बजे। तो अभी हम लोग निकलेंगे 7, 7:30 को। 8, 8:30 तक पहुंच जाएंगे। चाय ब्रेक जहां जाएंगे वहां का पूरा डिटेल्स आपको दिखाते हैं। सो वी आर ऑलमोस्ट रेडी। अभी झमेला हो रहा है माँ और बेटे में कि क्या पहना जाएगा, ठीक है। मेरा भी ड्रेस चॉइस करते करते पागल हो गया था। फाइनली ये वाला मैंने चॉइस किया है, ये फिलहाल के लिए दिस वन आई चूज, ठीक है। और अभी पता नहीं इन लोगों का क्या है। देखिए रेडी हो रही है, अभी चल रहा है, ठीक है। ये चलेगा अभी मैं 6 बजे आपको बोला था, अभी बज रहा है 7:10, ठीक है। तो निकलते हुए 8 बजे पहुंच नहीं पाएंगे, थोड़ा लेट ही होगा। देखते पहले फ्रेश होते। Ready guys and let's go with us। सो हम लोग अभी निकल चुके हैं, बट अभी ये है टेंशन की, मतलब थोड़ा सा ना चाय पीना है। तो अभी थोड़ा चाय पियेंगे। यहाँ पे एक जगह है, ये बोल के आपका बोआलिया, ये बोआलिया है बेसिकली मेरे घर के ठीक एक स्टॉपेज बाद, मतलब पैदल। यहाँ पे कोई बस है नहीं, अंदर वाला रास्ता है, बट एक नेक्स्ट पारा है ये बोआलिया। इसके बाद आता है गोरिया स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जो नॉर्मल रेल का जो स्टेशन है, नॉट मेट्रो स्टेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। मेट्रो भी है, लेकिन वो ये लास्ट वाला भी बंद कर दिया फिलहाल। यहाँ पे हम लोग प्लान किए कि पहले थोड़ा चाय पियेंगे, क्योंकि शाम को उठने के बाद से अभी तक चाय पिए नहीं। और आपको पता होगा बंगाली या कोलकाता में रहते हैं और इंडियन है, तीनों में ही चाय आता है सबसे फर्स्ट। तो चाय पहला, चाय या तो कॉफ़ी, उसके बाद चाय पियो और फिर अपना राइड स्टार्ट करो। तो गाइस चाय पीना कंप्लीट है। अभी चलते हैं अपने हिसाब से, बहुत दूर जाना है, 17 किलोमीटर है लगभग, 17 नहीं 20 के करीब किलोमीटर है जहाँ जा रहे हैं डिनर करने। चाय ब्रेक एक्चुअली बहुत सारे जगह है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं कहीं और। वहाँ पे मेरा रिलेटिव काम करता है, तो इसलिए वहां जा रहे हैं। तो देखाচ্ছি तारा, बहुत तारा की वजह से एक्सीडेंट होता है, पता है। मैं दिखा रहा हूँ उसको कि भाई लेफ्ट तो कंटिन्यू जा रहा है, इसका सिग्नल भी बंद हो जाता। मैंने गलत घुस गया बाएं तरफ, ठीक है तुम बाएं जाओगे, लेकिन मैं तो राइट दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा तो रुक सकते हो। कैसे आना है आपको यहाँ पे जहाँ हम लोग जा रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सुन लीजिएगा, बहुत आसान रास्ता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप गोरिया की तरफ से आते हैं तो सीधा बाईपास पकड़िएगा, जहाँ पे आपको रूबी मिलेगा, आपको सबको पता होगा रूबी हॉस्पिटल। वहां से आके आप वहां से भी सीधा जाइएगा तो आपको मिलेगा चिंगड़ी घाटा। अब चिंगड़ी घाटा के बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये चिंगड़ी घाटा मोड़ है, ठीक है। अगर आप सेल्फ ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो आपको यहाँ से ये ब्रिज लेना होगा। ब्रिज लेकर आपको जाना होगा सेक्टर 5 होके न्यू टाउन, और न्यू टाउन से आगे का रास्ता मैं आपको वहाँ पहुँच के बोलता हूँ। अगर आप सेल्फ ट्रांसपोर्ट में नहीं आते हैं, मान लीजिए कोई भी तरफ से आते हैं तो चिंगड़ी घाटा तो जानती है, तो जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ ट्रांसपोर्ट में नहीं आते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आते हैं, तो वहां पे आपको ये ब्रिज पकड़ने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर इधर से आते हैं, उधर से ऐसे भी नहीं मिलता है, लेकिन अगर गोरिया की तरफ से या इधर से आते हैं तो आपको ब्रिज पकड़ने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बस ब्रिज से नहीं आता है, बस जाता है नीचे से बेलेघाटा कनेक्टर होके सेक्टर 5 होके न्यू टाउन। तो ऐसा बस पकड़िएगा जो कि सीधा आपको न्यू टाउन पहुंचा देगा। न्यू टाउन बस स्टैंड पहुंचने के बाद अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई भी टोटो या ऑटो पकड़ना है। उनको बोलना है कि मानिक एसेडोना बिल्डिंग जो है उसका जो चाय ब्रेक है, चाय ब्रेक का बहुत सारा लोकेशंस है, तो चाय ब्रेक मानिक एसेडोना में हम लोग अभी जा रहे हैं। तो मानिक एसेडोना वाला जो बिल्डिंग है उसका जो चाय ब्रेक है वहां पे जाना है। तो वो आपको आराम से ले जाएगा, 30-40 रुपए लेगा शायद, क्योंकि उसके आसपास तक 10 रुपए लेता है, बट वो उसका फिक्स रूट है। बट आप आउट साइड ऑफ रूट जाएंगे तो शायद वो ज्यादा लेगा, तो 100 रुपए भी ले सकता है, वो आप नेगोशिएट कर लीजिएगा।
और अगर अब वो हो गया, आप पहुंच जाएंगे सीधा। और अगर आप सेल्फ ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो न्यू टाउन से कैसे पहुंचना है वो मैं आपको थोड़ी देर में न्यू टाउन पहुंच के दिखाता हूँ। ये देखिए, राइट से ओवरटेक करना नहीं चाहिए। साला इन लोगों को ही समझाओ। और वो भी कहां से इतना सा स्पेस से कर रहा है वो पागल इंसान। स्पीड देखिए, मैं एक बार भी 60 के अबव नहीं गया हूँ अभी तक। पूरा रास्ता चला लिया, लगभग 17-18 किलोमीटर चला चुका हूँ। So, अगर आप सेल्फ ट्रांसपोर्ट से आते हैं ना, सो यू हैव टू इंश्योर कि आप इसके बाद ये न्यू टाउन पहुंचने के बाद, इस न्यू टाउन के पहले का जो बस स्टॉप है वहां से आप लेफ्ट में जो सर्विस रोड है ना वो ले लीजिएगा, तो फिर आपको आसानी रहेगा उसके लिए। तो मैप जो है ना ये भी आपको थोड़ा सा घुमा के रास्ता दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे 11 मिनट 5.1 किलोमीटर जो स्ट्रेट जाके फिर लेफ्ट लेने बोल रहा है, तो मैं उसका पहले से लेफ्ट ले लूंगा। चलिए गाइस, वी आर ऑलमोस्ट देयर, पहुंच ही गए। बट यहाँ पे दिखा रहा है तो लेफ्ट लेने, पता नहीं कहाँ से लूँ। अच्छा यहाँ से लूँ, यहीं से लेना होगा मुझे। लोग मैं थोड़ा सा गलत घूम गए, तो यहाँ से जाके ना ऐसे जाना होगा इसको। ऐसा बम्पर साला कभी नहीं देखा हूँ बहुत दिन बाद। यहाँ से आपको जाने बोल रहे हैं, सही है। हाँ, यहाँ से लेफ्ट। ये हम लोग पहुंच गए, चलो। है तो कैफे मियामी আছে তো, কাঁচা মিয়ামি না, কাঁচা মিয়ামির পাশে আছে না চাইনিজ ওক, ওটা সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আচ্ছা ওটাই লোকেশন দেখাচ্ছে, দাঁড়াবো। अच्छा 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 अच्छा, तो आ गए, पहुंच गए। लेकिन अभी बोला है कि खड़ा हो जाओ, हम आ रहे हैं। मेरा रिलेटिव है वहाँ पे नौकरी करता है, तो लेट्स वेट फॉर हिम, लेट हिम कम। बट यहीं पे है। तो लोकेशन है एक्चुअली न्यू टाउन से आगे कैंडोर को आपको लेफ्ट छोड़ना है, राइट छोड़ना है, लेफ्ट लेना है, सीधा आके आपको ये लोकेशन है। प्रॉपर लोकेशन बोल दूंगा, यहाँ पे आपको सीढ़ी से उठ के ऊपर है ये एकदम रूफटॉप लास्ट। तो अंदर चलते हैं, मैं आपको लोकेशन प्रॉपर बोल देता हूँ। लेमन कोरिएंडर सूप, ठीक है, चिकन वाला है, थोड़ा स्पाइसी नहीं होता। रूफटॉप है, दिस पेपर वाला में भी बैठ के खाना खा सकते हो, बट ठंडा था बहुत ही ज़्यादा, बच्चा भी था साथ में, तो हम लोग इसीलिए रूफटॉप में नहीं बैठे हैं। खाने का टेस्ट बहुत बढ़िया है। अगर मैं अफोर्डेबिलिटी की बात करूँ तो वो भी अच्छा है। डिटेल्स मेनू आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दूंगा, उन लोगों का गूगल मैप है, तो वहाँ पे मैप और मेनू डिटेल्स आपको जाके देता हूँ क्या क्या कैसा लगा खाने में। इसमें 2 चिकन आता है, फिश आता है, इसको आप कॉम्बाइन मतलब मैक कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हम लोगों ने लिया फ्राइड राइस, साथ में मटन भी है, चिकन भी है, ठीक है। मेरा वाइफ जो है मटन नहीं खाती, तो मेरे को सिर्फ मटन और मेरे वाइफ बेटे के लिए, बाकी चिकन है इसके लिए। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी। We have ordered this, which is hot chocolate and this marshmallow. You need to pour it inside and eat. This one cost near about 500 actually each.
एंड दिस इज माय भाईरा भाई, आप देखे होंगे इसको। भाईरा भाई नहीं होता। अच्छा सारू भाई सॉरी। से हाय हाय। ठीक है तो चलिए अब निकलते हैं। ठीक है निकलते जाते जाते आपसे बात करेंगे। अभी मैं निकलूंगा, निकल के जाते जाते हुए आपसे बात होगा बाइक पे। ठीक है चलते हुए। माय कैमरा इज ऑल्सो रेडी विथ मी। नाउ वी आर लिविंग फ्रॉम दी रेस्टोरेंट। बहुत दिन बाद ऐसा खाना खाने आए थे बेसिकली, बिकॉज इसका जन्मदिन था, नहीं तो फिर बोलता कि जन्मदिन हुआ नहीं, तो हो गया सॉर्ट आउट। खर्चा भी बहुत हो गया, इसी से लेंगे शायद। ठीक है एनीवे विल टॉक टू यू इन दी बाइक। यहाँ पे आने के लिए मैं आपको ना सिंपल सा रास्ता बोल रहा हूँ। ठीक है जो पूछा ना, सिंपल सा रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ। है जा सीधा रास्ता, आसान रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आप सीधा नारकेल बागान होके एकदम न्यूटन से सीधा आ जाइएगा। ठीक है आके आप कैंडोर को राइट हैंड में छोड़ दीजिएगा। राइट हैंड में छोड़ के सीधा आते हैं तो आप गीतांजलि TCS जो है गीतांजलि पार्क वो आएगा। वहाँ से लेफ्ट लेते ही आपको सीधा थोड़ा सा आके चाइनीज हो, डोमिनोज और साथ में ये चाय ब्रेक मिलेगा। तो देखिए ये है चाय ब्रेक, ऊपर में जय हिंद ढाबा के बगल में। ठीक तो ये आपको यहाँ मिलेगा। तो इसका आपको मैं मैप नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख के भी आप आ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैप नहीं भी देखते हैं तो भी आप आसानी से आ जाएंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी न्यू टाउन या फिर इधर का थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो आ सकते हैं। अभी जाते हैं घर, लेकिन साला ये देखिए क्या हो गया, दिख नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा भयंकर वाला ठंडा है। और मैं अगर मेरे को बोलूँ देखिए ऐसा लग रहा है, दिख रहे, देख पा रहे कि नहीं मुझे पता नहीं, गुंडा जैसा दिख रहा हूँ। भयंकर ठंडा है। सो इतना भयंकर वाला ठंडा है ना, मुझे ये येलो वाला लाइट लगाना पड़ा। ठीक है फॉग लाइट, बेसिक फॉग लाइट अगर आप जानते होंगे, लेकिन एक थोड़ा सा आपको चीजें बता दे रहा हूँ। बहुत लोग फॉग लाइट को गलत तरीके से यूज करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अगर ये ऐसा टाइम में होता है तो वो लोग व्हाइट लाइट भी जला देता है। ठीक है आप लोगों से बहुत लोग नॉर्मल सा नहीं जलाते, फॉग लाइट है फिर भी आप नहीं लगाते। इस सिचुएशन में यू हैव टू यूज दिस येलो वन, बिकॉज एकमात्र येलो ऐसा लाइट है जो फॉग हो या धुआं हो उसको काट के निकल सकता है। ठीक है येलो का साइंटिफिक चीज है ये। तो इसीलिए यू हैव टू इंश्योर कि आपका जब भी फॉग हो ज्यादा या ऐसा जगह जहाँ पे आपको कुछ दिख नहीं रहा है ना, उस टाइम पे आप येलो लाइट को ऑब्वियसली जलाए। देखिए बहुत लोग अभी मुझे देख रहा है, वीडियो कर रहा हूँ इधर से उधर से। अगर आप ब्लॉग बनाते हैं तो आपको एक चीज पहला बात है छोड़ना होगा, दैट इज शर्म। जो मुझे भी आता था, अभी भी थोड़ा बहुत आता है, लेकिन अगर आप देखेंगे मेरा करंट वीडियो और पुराने वीडियो में फर्क, तो यहाँ पे देखिएगा मैं बहुत ज्यादा बात करता हूँ चलते हुए, जो मैं पहले नहीं करता था। बिकॉज आई वॉज फीलिंग शाई कि शायद लोग कुछ सोच रहा होगा या क्या कोई बोल रहा होगा कि मेरे बारे में। बाहर में जाए दुनिया कोई क्या बोलेगा, लेकिन अगर आप एक दिन रहेंगे एक जगह पे जहाँ पे आप खुद को एस्टेब्लिश कर लेंगे ना, ब्लॉगर एज अ ब्लॉगर या फिर एज अ मोटो ब्लॉगर हो, नॉर्मल ब्लॉगर हो, उसके बाद वही लोग आपके लिए ताली बजाएगा। सो यू हैव टू एंश्योर कि आप किसी को लिए नहीं डरे, कोई शर्म नहीं है, कुछ नहीं है। और आजकल ये बहुत नॉर्मल चीज है ब्लॉग बनाने के लिए, कैमरा यूज करके ब्लॉग बनाओ, तो ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं। सो यू नो नीड टू वरी ऑन दिस। ठीक है तो ये वाला आता है ब्रिज, देखिएगा सीधा जाऊंगा तो जगतपुर, गौरंगनगर और सुलनगुड़ी। तो इसको नहीं जाके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके नीचे से जाते हैं। तो नीचे से जाएंगे तो बेनिफिट ये है कि नीचे से जाने से आपको थोड़ा रास्ता कम होगा, और ऊपर से जाएंगे तो आपको पूरा घूम के फिर जाना होगा। इससे अच्छा नीचे से जाओ। तो बांग्ला गेट, ठीक है, यहाँ से राइट जाएंगे तो सीधा आपका वही DLF वाला आ जाएगा। देखिए जी, तो दिस इज विश्व बांग्ला गेट। एक्चुअली बहुत फेमस है, इसके अंदर है रेस्टोरेंट है जहाँ पे खाना वाना खा सकते हैं आप। और यहाँ से सीधा जाते हैं आप राइट में तो आपका आता है सीधा विश्व बांग्ला वाला। तो यहाँ से और मुझे मैप का ज़रूरत है नहीं, मैप कर देते हैं बंद। पहले आप लोग व्यू देखिए, यहाँ का ये जो सजावट दिख रहा है आपको, ये क्रिसमस के टाइम पे सजा था।
और आज भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ये लोग सजा के रखते हैं इस जगह को बहुत अच्छी तरीके से। ये बहुत अच्छा लगता है इधर का कि न्यू कोलकाता बोला जाता है, इधर न्यू टाउन की तरफ कोलकाता का न्यू कोलकाता बोला जाता है, न्यू आफ्टर न्यू टाउन। तो सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से सजा के रखता है ये लोग हमेशा रास्तों को, विच इज वेरी वेरी नाइस। এটা খুলিনি, এটা খুলিনি, নাহলে পারবো তুমি এমনি চাই এখান থেকে দিতে পারো, কিন্তু অসুবিধা আছে ক্যামেরাটা। এটা খুলতে হবে তো, এটা অসুবিধা ডি লক দেবো আমার। আমি কি করবো, এটা তো খুলতে टाइम লাগছে ना আমার এটা। तो ये पकड़ा था मुझे तो फुकाने के लिए कि मैं पिया कि नहीं पिया। पुलिस मुझे पकड़ा था, बोला कि फूकिए, लेकिन अच्छा लगा कि उन्होंने जब देखा कि आई एम ट्राइंग टू ओपन माई हेलमेट एक्चुअली एंड इट्स अ डी लॉक, सो इट टेक टाइम टू ओपन। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो है। तो मैंने बोला ठीक है सर आप चेक कर लो, मैं ओपन करता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं आप जाइए जाइए। उनको भी पता तो इतना होगा कि अगर कोई बंदा कैमरा लगा के आ रहा है, बच्चा भी है साथ में, तो ऑब्वियसली वो बंदा ड्रिंक करके तो चलाएगा नहीं, ये तो इंश्योर है, श्योर कंफर्म है। इतना साल हो गया लगभग मैं कोलकाता में, मतलब इतना साल मतलब मैं बचपन से कोलकाता पे ही रहता हूँ, लेकिन ऐसा कोहरा जो इस बार दिखने को मिल रहा है ना, जो फॉग है, डेंसिटी है फॉग का ना, इज वेरी वेरी हाई। आप सामने देखिए तो आपको वहां से आपको पिलर तक दिख रहा होगा, उसके बाद देखिए कुछ नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि इस बार का जो डेंसिटी है कोहरा का, फॉग का, तो वो थोड़ा ज्यादा हो गया। ठंडा का मौसम है तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन दिस ईयर फर्स्ट टाइम आई हैव सीन एवर इन माय लाइफ इन कोलकाता कि जहाँ पे 11 डिग्री 12 डिग्री में आया है। बचपन में देखे थे एक दो बार, लेकिन वो भी 13-14 में रुक गया था, बट 11-12 में आता नहीं था। तो इस बार भयंकर वाला ठंडा आया है, और पता नहीं, मेरा गट फीलिंग ये कह रहा है कि इस बार जैसा ठंडा आया है, ये ठंडा ज्यादा दिन रहेगा, और गर्म जो होगा वो इस बार शायद कम होगा। क्योंकि मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, लास्ट ईयर आप लोग को याद होगा कि लानीना और नानीना बोल के तो चीज आया था, मतलब जो चीज था, अभी मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं वो क्या है, लेकिन एज पर साइंटिफिक नॉलेज जहाँ तक मुझे पता है कि उसके लिए ठंडा और गर्म दोनों उस साल थोड़ा ज्यादा होने वाला है। तो 2025 में अगर आप देखेंगे, मतलब बारिश भी एज वेल एज, तो 2025 में अगर आप देखेंगे तो बारिश भी ज्यादा हुआ है, जहाँ पे पानी भी जम गया, ऐसा हो गया कि हम लोग वाटर लॉक हो गए थे 2 दिन के लिए कोलकाता में। अगर आप देखेंगे इस साल में गर्मी वो भी बहुत ज्यादा था, और ये ठंडा जो अभी चल रहा है ये 2026 भले ही है, बट ये ठंडा तो एक्चुअली 2025 वाला है, क्योंकि 25 के लास्ट में ठंडा आया। तो वो ठंडा भी दिखेगा तो डेंसिटी बहुत ज्यादा हुआ 31 से ही आपका, मतलब 31 के पहले ही अगर मैं बात करूँ 26-27 के बाद ये हाई होना चालू हो गया, टेम्परेचर लो हो गया बहुत ज्यादा। तो 24-25 में जब तीनों चीजें ही ज्यादा हुआ है, मुझे लगता है कि 26 में तीनों चीजें ही कम होगा, शायद ठंडा भी थोड़ा कम होगा, बारिश भी कम होगा, और अगर मैं बात करूं ठंडा मौसम बारिश छोड़ के गर्म भी शायद इसलिए कम होगा। ये राइडिंग गियर्स पहन के ऐसे जो चला रहा है ना, इसको भी छापड़ी बोला जाता है। हम लोग सिर्फ शॉर्ट पैंट पहन के कोई चला रहा है ना, उसको बोलते छापड़ी। ऐसा नहीं है, छापड़ी आपको प्रॉपर ड्रेसअप में भी मिल जाएगा। ये जो पहना हुआ है राइडिंग गियर्स, उसमें चलो आप तो सेफ हो, लेकिन ऐसा भी नहीं, राइडिंग गियर्स में भी बहुत सारा चीजें मैंने देख चुका हूँ मैं लाइफ में, मेरे दोस्ती यारी में भी देखा हूँ। राइडिंग गियर्स आपको इंश्योर नहीं करता है कि आप कुछ भी चलाओ, इसका इंश्योरेंस नहीं मिलता आपको राइडिंग गियर्स पहनने से। और एज अ राइडर मैं आपको और एक चीज बोलूंगा, इफ यू वेयर दिस राइडिंग गियर्स ना, यू हैव टू रेस्पेक्ट दिस। तो अगर आप राइडिंग गियर्स पहनते हो, इसका मतलब आप जोर से नहीं, आप और ज्यादा सेंसिटिव होके चलाओगे, आप और ज्यादा सिंसियरली चलाओगे, और उस राइडिंग गियर्स का इज्जत करना सीखो। अगर आप राइडिंग गियर्स पहनते हो, इसका मतलब यू आर अ राइडर, और राइडर और स्टंटमैन में बहुत फर्क है।
राइडर अगर आप हैं तो यू हैव टू बी वेरी सेंसिबल, यू हैव टू इंश्योर कि आप चला रहे हैं, आपके अगल बगल में जितने भी लोग हैं वो भी सेफ है। सो ये राइडिंग गियर्स पहन के छपड़ीबाजी करने पे ना मेरा दिमाग जल जाता है, क्या ही बोलूं, सॉरी। लेकिन तो ये आगे मेरा बेटे का स्कूल है यहाँ पे, यंग हॉराइजन, ठीक है। तो यहीं से गुजर रहे हैं और ज़्यादा नहीं, 5 नहीं 10 मिनट में शायद हम लोग पहुँच जाएंगे। अभी गाड़ी पे आप देख पा रहे हैं 11:42 इज़ द टाइम। तो 11:42 अभी हो रहा है, तो हम लोग मतलब लग रहा है मुझे, मेरे हिसाब से 12 बजे तक वी विल रीच होम। अब आगे में पाटली बोल के एक जगह है, वहाँ पे भी फिर पुलिस खड़ा होगा, वहाँ पे हो सकता है कि मेरे को फुकवाए, उसके लिए भी फिर वेट करो। कुछ नहीं, कुछ तो मिलेगा नहीं, आई नो, बट प्रॉब्लम ये है कि फिर से रुकवाओ, फिर से टाइम वेस्ट करो, और कुछ नहीं टाइम वेस्ट हो रही है। मेरे को पूरा ये हेलमेट जो है वो मुझे पूरा उतारना होगा अगर मुझे फूंक मारना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मैं बंधना पहना हूँ, तो मेरा नाक मुँह सब चापा हुआ है, साथ में हेलमेट भी बाल्की है, प्लस सामने आपका कैमरा भी है। और पेप्सी के ठीक उल्टा तरफ आप घुस जाइएगा तो आपको मिलेगा एक ऑफ रोड। अगर आप चाहते हैं कि कोलकाता में खड़ा होकर आप ऑफ रोड करना चाहते हैं तो इस रास्ते को आप चूज कर सकते हैं, जहाँ पर ऑफ रोडिंग का पूरा मौका आपको मिल जाएगा। इनसाइड इन फ्रंट ऑफ कोलकाता, मतलब इन फ्रंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कोलकाता नहीं है बेसिकली, अगर देखेंगे तो प्रॉपर कोलकाता तो है नहीं, कोलकाता से थोड़ा आउटस्कर्ट में है, बट दिस इज ऑल्सो कोलकाता 103, so consider it as कोलकाता or not, it's depend on you। बट यहाँ पे अगर आप ऑफ रोड चाहते हैं तो ज्यादा दूर नहीं, आपके घर के 10-12 किलोमीटर के अंदर एक ऑफ रोड फैसिलिटी मैं आपको दिखाऊंगा अभी चलते चलते। हम कुत्ते से डरते हैं, लेकिन ये देखिए, as my bike is off-roading bike, hence I am here to take the off-roading experience। गाइस ये देखिए, नीचे देखिए, ये देखिए, आपको पूरा का पूरा ऑफ-रोडिंग वाला रास्ता मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप आराम से ऑफ-रोडिंग कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। छोटा मोटा लद्दाख टाइप का नहीं, छोटा मोटा ऑफ-रोडिंग साइट आपको मिल जाएगा। यहाँ से प्रैक्टिस चालू कीजिए, अच्छे बनिए, फिर आप बड़े जगह पे जाके ऑफ-रोडिंग कीजिए। ये देखिए, ऐसे बीच बीच में ऐसे मोटे मोटे गड्ढे मिलेंगे जहाँ पे ऑफरोडिंग का अच्छा खासा फैसिलिटी को और अच्छा करने के लिए इसको दिया गया है। इस चीज़ को सामने है मेरे डॉग, जिससे मैं डरता हूँ, लेकिन अभी है तो धीरे धीरे चले जाओ। धीरे धीरे जाने से डॉग कुछ करता नहीं, मेरे को पता है। हाँ ठीक है, चला गया, 2 तो कुत्ते चले गए। नाउ ये still off-roading guys, still doing off-roading here it's fantastically off-roaded, ठीक है। ये बनाया गया है सिर्फ हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग इसका एक्सपीरियंस ले पाए, प्रैक्टिस कर पाए, फिर अच्छे खासे ऑफ-रोड कर पाए और मजा आएगा। देखिए मजा आया। अब देखो, अब थोड़ा सा आगे आपको एक ऑफ रोडिंग वाला, मतलब प्रॉपर जो लद्दाख वाला है ना, उस जगह का रेप्लिका बनाया गया है, आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लद्दाख में देखिएगा ऐसा जगह है जहाँ पे अप डाउन बहुत ज़्यादा है, तो वो लद्दाख वाला सीन यहाँ पे भी दिखाने के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस करो, तो उसको दिखाने के लिए यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये एक ऊंचा गड्ढा, इसको आप ऐसे पार कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आगे में ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब ये देखिए, ये जगह देख रहे हैं, ये जगह में जो दिया है बढ़िया दिया है। देखिए ये हुआ। बस आप लोग ऑफ रोडिंग यहाँ पे आके कीजिए, कोई टिकट नहीं, फ्री का है, मेरा घर है, खाना वाना खाने के लिए आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, मतलब घर के पहले है। जब आइएगा ऑफ रोडिंग सीख के जाइएगा, ठीक है, बाइक लेकर आया कीजिए। सो ये रहा पापा का गाड़ी है, ठीक है। घर पहुंचने के बाद क्या होता है कि पापा कभी सुबह निकलते कहीं मैं, तो हम लोग का एक रूल्स है, जो सुबह निकलेगा उसका गाड़ी पीछे रहता है, और जो लेट से निकलेगा उसका गाड़ी सामने रहता है। सामने मतलब यहाँ, और एक गाड़ी पीछे रहता है। ऊपर में हम लोग बनाए थे जाने के लिए ये जगह को, लेकिन ना ये प्रॉपर अभी तक है नहीं, यहाँ पे चेम्बर है, बट उधर उठाते हैं तो बाइक को नीचे लाना बहुत मुश्किल है, तो इसको निकाल के फिर मेरा वाला घुसाऊंगा,
तिरुल से, क्योंकि पापा कल सुबह सुबह निकलेगा, मेरा कहीं निकलने वाला है नहीं चीज़ें, मेरा एक काम है बट वो वर्चुअली हो जाएगा, मेरे को कहीं निकलना नहीं है। हो सकता है मैं बाइक को धोने ले जाऊँ लेकिन वो लेट से जाऊँगा, तो इसके लिए इसको निकाल के मेरा वाला आगे डाल के फिर मेरा इस बाइक को उठाना होगा। लेकिन पता है क्या हो गया कि पहले ये वाला ना मेरे को बहुत भारी लगता था, हंटर जो है, लगता था कि भाई ये भी तो नॉर्मल बुलेट जैसा भारी है, ठीक है नॉर्मल, क्योंकि तब मैं पल्सर चलाता था। लेकिन अभी जब से ये वाला दानव को मैंने लिया है ना, देखिए मेरा बाइक को, दानव है मेरा डेविल, आफ्टर माई डेविल नो, ये गाड़ी मेरे को खिलौना लगने लगा है, इसका कुछ नहीं है, बहुत हल्का है। सो फाइनली वी रीच्ड होम। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है, हम लोगों ने एक जुगाड़ लगाया है, क्योंकि बाहर है भयंकर वाला कोहरा, भयंकर वाला फॉग का जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इतना ग्लव्स, मैं ऑलरेडी डबल ट्राउजर पहना हूँ, अंदर भी एक ट्राउजर है मेरा लंबा वाला फूल वाला, उसमें भी हिला दे रहा है मेरे को, ठीक है। लगभग 12, अभी 12 बज गया है, अभी 12:02 हो रहा है, तो 12 बज गया। मैं आपको एक जुगाड़ दिखा रहा हूँ, देखिए, अच्छा कभी देखे हैं तो। ये मेरा बेटा बोल रहा है कि बहुत ठंडा लग रहा है, सो गया। इसका मम्मी बोल रहा है कि बहुत ठंडा लग रहा है, सो गया। इसका मम्मी क्या कर रही पता, ये है आपका, क्या बोलते हैं इसको, हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर। सो हेयर ड्रायर को क्या कर रहे हैं बोलो, इससे गर्म हवा से हाँ पैरों को गर्म कर दे। हाँ, देखो गर्म हवा देके पैरों को गर्म कर रहा है ये, ठीक है। तो इधर देखिए मैडम, एक बात बोलिए, आपको जन्मदिन वाला ट्रीट कैसा लगा? वेरी गुड, इधर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा ना, ठीक है, थैंक यू फॉर द ट्रीट। ठीक है, जो खर्चा वो दे दीजिएगा वापस बस। हंसा तुम हवा खाओ, मेरा देखिए हाथ, देखिए हालत, ये देखिए, हाँ क्या हाल है। लेकिन हमको मजा कहाँ आ रहा है पता है, मजा आ रहा है पता है, हमको ऐसे करके, हम बोले कि ऐसे करके इसको फेस में था, तो मेरा जो जला है वो आँख, ये मेरा आँख जला है, क्योंकि मेरा पूरा सब कुछ फिर भी तो ढका हुआ था, कि आँख मेरा हालत खराब हो गई, इतना हवा आया है, ओढ़ा आया, और मेरा दिमाग गर्म हो रहा था पुलिस के ऊपर। बीच में रोका, मुझे बोला कि आप फूको, तो फूकने के लिए भाई पूरा उतारना होगा, उतारने गए तो बोला नहीं ठीक है चले जाओ, टाइम वेस्ट हुआ नहीं हुए, ठीक है उनका काम वो कर रहे। चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, आज और बात नहीं, आज थोड़ा रेस्ट लेना है, इसको एडिट करना है, फिर डालना है, आपको सुबह 9 बजे दिखाना है। तो तब तक के लिए यू साइनिंग ऑफ, योर बॉय मृत्युंजय, गुड नाइट, सी यू टुमारो एट 9 AM शार्प, बाय बाय।